हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए कैरेक्टर क्रॉस मेथड से देखेंगे, ठीक है। एकदम हैप्पी रहना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के पर्सन के करंट फीलिंग्स बताएं मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। 8 ऑफ हैंड्स, हीरोपन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आउटकम एंड में देखेंगे, ठीक है। आउटकम मतलब कि फ्यूचर। बॉटम में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और टावर, सर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है, ठीक है। नंबर 8, 7, 1, 14, 15, 11, 1, 4, 3, 9, 5 आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। नंबर 20 और 21 भी। 555 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा और 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की बात करूं तो यस, करंट में तो आपके पर्सन 100%, अगर आप ऐसे सोचो, करंट में आपके पर्सन 100% आपके कांटेक्ट में आना चाहते हैं क्योंकि सेंटर में 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो कि कम्युनिकेशन को शो करता है, ट्रैवलिंग को शो करता है। अगर आपके पर्सन कहीं दूर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो ये वहां से आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो कि बहुत टाइम से, अगर आपका 2 4 5 महीनों से बातचीत नहीं हो रहा है ना, तो ये पर्सन जैसे कि तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए। बहुत दिल कर रहा है इनको अभी के अभी आपको ऑफर करने का। और जैसे कि जो भी आपको इस पर्सन ने इंतजार करवाया है, वेटिंग एनर्जीज दी है 1 2 साल से, कुछ लोग 2 4 दिनों से, कुछ लोग 2 4 हफ्तों से इंतजार कर रहे हैं। आपके पर्सन ने जितना आपको तरसाया है उससे ज्यादा आपके पर्सन तरसे है आपके लिए, ठीक है। ये सब कुछ अगर आपके पर्सन करंट पे आपको बताना चाहते हैं, लेकिन रिसेंट पास्ट में इस पर्सन ने आपके लिए डेफिनेटली ट्राई किया था, डेफिनेटली, क्योंकि आपके बिना बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज में थे, परेशान थे, शायद ये बीमार भी थे, इनका नुकसान भी बहुत ज्यादा, जैसे कि इनका बिजनेस डूब रहा है, इनको जहां पर भी जॉब कर रहे हैं वहां पर भी इनका किसी के साथ कुछ भी जम नहीं रहा, किसी के भी साथ कुछ भी इनका थॉट्स मैच नहीं कर रहा है, झगड़े हो रहे हैं, अनबन, मतलब कि इनको हर साइड से नेगेटिव एनर्जीज को रिसेंट पास्ट में फेस करना पड़ा था, जिस वजह से तंग आकर इस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट किया था, आपसे बात कर इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करी थी। आपके सामने आकर शायद इन्होंने बताया भी था कि किस तरह से ये पर्सन आपके बिना टूट चुके हैं, किस तरह से आपको याद करते हैं और किस तरह से परेशान रहे हैं। आपको इस पर्सन ने आकर सब कुछ बताने की कोशिश करी थी और इस रिश्ते को फिर से नई तरह से स्टार्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पे आपकी तरफ से बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज इस पर्सन को दी गई है। जजमेंट का कार्ड यही शो करता है कि आपके पर्सन ने आपके पास आने के लिए डिले किया, बहुत आपका टाइम वेस्ट किया, और इतना इंतजार करवाने के बाद तब तक कि आप इतना रूड बन गए कि आपने अपने आप को कंप्लीट बदल दिया। आप जो एक क्वीन ऑफ कप्स थे, आप जो कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन गए, आप जिद्दी बन गए, आप बहुत ज्यादा रूड बन गए, और आपके पर्सन आपके इस एनर्जीज को सह नहीं पाए, इनकी नेगेटिविटी उतनी बढ़ती चली गई। लेकिन करंट में भी आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते, हीरोपन का कार्ड है यहाँ पे, ये आज भी आप ही के सपने देखते हैं, आज भी आप ही के साथ जैसे कि लॉयल है, आप ही से शादी करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन करंट में, मतलब जितना भी आप रूड बनो या मतलब जितना आपने प्यार दिया था पहले इस पर्सन को, उससे कई गुना ज्यादा ये पर्सन आपसे आज प्यार करते हैं। इनको देर लगा आपका प्यार समझने में, इनको देर लगा आपकी ये वैल्यू समझ में आने में, और ये तभी इनको समझ में आया जब आपने इस पर्सन के लिए, जैसे कि जब आपने अपने लिए स्टैंड लेना चाहा,
आपने अपने लिए कुछ चाहा, क्योंकि आपने इस रिश्ते में कभी भी अपने लिए कुछ नहीं चाहा था। आपने हमेशा इस पर्सन की मनमानी चलने दी, उसको खुश करते रहे, उसकी बातें जैसे कि उसकी हर एक जिद आप कंप्लीट करते रहे। वो जैसा बोले वैसे खाना, वहीं पे जाना, वैसे ही कपड़े पहनना, उनकी हर एक विश आप कंप्लीट करने में, उनकी हर एक इच्छा कंप्लीट करने में, और कहीं से भी वो पर्सन नाराज नहीं होना चाहिए। आपने हमेशा ऐसी ही कोशिश करी, लेकिन जब ये आपके पास लौट कर आए, तब आपने ये सब कुछ, मतलब सब कुछ अपोजिट हो गया। आपने ये सब कुछ बंद कर दिया। आपने इनकी बात भी सुनना पसंद नहीं किया। शायद आपने इस पर्सन को इग्नोर कर दिया, और जो कि इनके सामने कंडीशन रख दी कि अगर आना है तो शादी कर लेके, अगर आना है तो शादी का ऑफर देने के लिए आ, अगर तू मुझसे शादी कर सकता है, इतने दिनों के बाद भी आया है, और अगर तू सिर्फ इतने दिनों के बाद आने के बाद भी अगर तू मुझे सिर्फ जैसे कि मुझसे टाइम मांगने के लिए आया है, मुझे सिर्फ झूठे मूठे वादे करने के लिए आया है, तो तेरे किसी भी वादे पे मुझे भरोसा नहीं है। ऐसी एनर्जीज आपने इस पर्सन को दी है। और आपके पर्सन जो कि करंट में इनके सबकॉन्शियस में है कि यस, इनको आपसे शादी करनी है, लेकिन इनका माइंड इनको कह रहा है कि तू सोच तो रहा है उससे शादी करने के लिए, लेकिन क्या तुझे लगता है कि सच में तू ये कर पाएगा? इनके सबकॉन्शियस में एक्चुअली एक डर है। इनको लगता है कि ये जो आपकी कंडीशन है, शायद वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। दिल तो बहुत करता है, दिमाग तो बहुत चाहता है शादी करना, इस रिश्ते में बैलेंस लाना, लेकिन ऑब्स्टेकल में है कि करंट में जब तक ये रिश्ता, मतलब कि आप जैसे चाह रहे हो वैसा अगर ये बैलेंस नहीं होगा ना, तो आपके पर्सन जो कि चाहकर भी इस रिश्ते में कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे। ऑब्स्टेकल में आया है पेज ऑफ पेंटेकल्स विद टेम्परेंस। ये अगर खुद भी चाहे इस रिश्ते में आपके पास आकर आपको ऑफर कर कर इस रिश्ते को बैलेंस करना, लेकिन फिर भी ये नहीं कर पाएंगे। और आपकी प्रॉब्लम है कि जब तक ये रिश्ता बैलेंस नहीं होता, आप जैसे चाह रहे हो वैसे नहीं होता, तब तक आप इस रिश्ते में जाओगे नहीं। तो ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है, यही एक ऑब्स्टेकल है जिसकी वजह से आपका रिश्ता स्टार्ट होते होते रुक जाता है। ठीक है, अभी भी ये रिश्ता स्टार्ट हो सकता है, जब तक कि ऑब्स्टेकल हटेगा नहीं, मतलब कि जब तक कि आपकी जिद कम नहीं होगी, और आपके पर्सन को जैसे कि और आपके पर्सन को जैसे कि ये जो इनके घर वाले हैं जो कि शायद आपके लिए मना करते हैं, या तो ये लोग आपको अपनाना ही नहीं चाहते, ये जो इनका प्रॉब्लम है, जब तक ये सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आपके रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ऐसे आपके पर्सन को भी लगता है। ठीक है, यहाँ पे दिल बहुत है, आपसे प्यार भी बहुत है, लेकिन अगर ये रिश्ता बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे रिश्ता स्टार्ट होगा? नियर फ्यूचर होगा ऐसे कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे, आपके लिए फिर से एफर्ट्स लगाएंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन आपके सामने अपने दिल की फीलिंग्स जाहिर नहीं करेंगे। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि नियर फ्यूचर इस तरह से दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश बहुत करेंगे, और जैसे आप चाह रहे हो वैसा करने की कोशिश भी बहुत करेंगे, लेकिन शायद ऐसा कुछ होगा नहीं इनसे। और जो कि ये आने के बाद आपको बताएंगे क्या, नियर फ्यूचर मतलब कि अगले 15-20 दिन, 1 महीने में ऐसा होगा। ठीक है, ये आकर आपको क्या बताएंगे? कम्युनिकेशन तो रिसीव हो जाएगा, लेकिन ये इनकी दिल की फीलिंग्स आपके सामने जाहिर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है, और ये जो भी आपको बताएंगे फ्यूचर में, वो सुनने के बाद तो आप इनको इग्नोर ही करोगे। जैसे कि करंट में भी आप रूड हो, और फ्यूचर में भी आपकी तरफ से रूडनेस ही इनके लिए दिखाई जाएगी। आप इनको आज से भी ज्यादा इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड यही शो करता है कि आप फ्यूचर में इनको देखोगे भी नहीं। ठीक है, आपके अंदर की नेगेटिविटी इस पर्सन के लिए इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर्सन के आने से या जाने से। ठीक है, आपको भी लगेगा कि भले मेरे दिल में इतना प्यार है, लेकिन अब मैं भी नहीं दिखाना चाहती। आप भी इनको कुछ भी नहीं दिखाओगे, आप भी अपने दिल की फीलिंग्स इनके सामने नहीं बताओगे। ठीक है, कम्युनिकेशन डेफिनेटली रिसीव होगा, लेकिन आप दोनों जैसे कि कोई अनजाने लोग हो इस तरह से बिहेवियर करोगे एक दूसरे से। ठीक है, क्योंकि दोनों को ही लगता है कि आपको लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, उनको लगता है कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो, क्योंकि अगर प्यार करते हो तो फिर कंडीशंस क्यों आई है आपके रिश्ते में? इस तरह के एनर्जीज है। ठीक है, हम देखते हैं आउटकम क्या हो सकता है इस रिश्ते का। ठीक है, आउटकम में आया है कि आपके पर्सन और आप फ्यूचर में बहुत ज्यादा एक दूसरे को मिसिंग एनर्जीज दोगे, और ओवर थिंकिंग करते रहोगे। ठीक है, क्योंकि आंखें दोनों की बंद है, और दोनों ही बहुत ज्यादा फाइनेंशियली ग्रो करोगे, करियर में ग्रो करोगे, सक्सेस हासिल करोगे, एक किंग और क्वीन बनोगे, लेकिन जो कि प्यार के लिए मिसिंग एनर्जीज रहेगी। ठीक है, मतलब कि ये हो सकता है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बॉटम में है, तो आपके पर्सन का दिल तो बहुत करेगा फ्यूचर में भी, ये आप ही का इंतजार करते रहेंगे, आप ही से बात करना चाहेंगे, और आप ही के साथ शादी करना चाहेंगे, लेकिन इनको नहीं समझ में आएगा कि ये कैसे ये सब कुछ करे। ठीक है, फ्यूचर में भी एटलीस्ट 1-2 साल इस पर्सन की तरफ से आपको ऐसी एनर्जीज मिलनी है, क्योंकि ये जो ऑब्स्टेकल्स है ना, हट नहीं रहे आपके रिश्ते से।
ठीक है। तो फ्यूचर भी मतलब इतना मैं नहीं बोल सकती कि आपका इनसे शादी होगा, क्योंकि शादी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपके पर्सन एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। मेरी यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? मेरी यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? मेरी यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? एंजल गाइडेंस बताएं। 6 ऑफ सोर्स, द हाई प्रीस्टेस, एम्परर, बॉटम में आया है 3 ऑफ सोर्स। ठीक है, यस आपको तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, आपको बहुत बुरा लगता है, एक्चुअली आपका दिल नहीं कर रहा है इस पर्सन को कभी भी छोड़ने का, लेकिन एंजल्स करंट में कह रहे हैं कि आपको अपनी ग्रोथ की तरफ ही फोकस करना है। जैसे मैंने बोला, आप बहुत ज्यादा ग्रो करोगे फ्यूचर में, बहुत फाइनेंस अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, एंजल्स करंट में आपको यही कह रहे हैं कि आपको अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस करना है, आपको एक एम्प्रेस बनना है। ठीक है, आपको जैसे कि किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कोई रहेगा तभी मैं जी पाऊंगी। इस एनर्जी से बाहर निकलो, अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करो। भले आपका दिल नहीं कर रहा है इस रिश्ते से जाने का, लेकिन एंजल्स करंट में कह रहे हैं कि अगर आपके लिए इस रिश्ते में कुछ सही नहीं हो रहा है तो आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ेगा। भले दिल पे पत्थर रखकर मूव ऑन करो, लेकिन इस रिश्ते से निकलना ही आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि अगर आप इस रिश्ते में रुकते हो और अगर आप इस पर्सन का इंतजार करते रहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ऑफ सोर्स वाला पेन मिलते रहेगा। करंट पे एंजल सबको ये कह रहा है। ठीक है, पता नहीं किसकी एनर्जीज निकल के आई है, लेकिन यही रीडिंग है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये एनर्जीज तो मेरी थी, ये फीलिंग्स तो मेरी थी, लेकिन ये आउटकम मेरा नहीं हो सकता, ऐसा फ्यूचर मेरा नहीं हो सकता, डेफिनेटली वैसे भी ये कलेक्टिव की एनर्जीज है, जनरल रीडिंग है, किसके लिए कौन सा पॉइंट होता है हमें पता नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।